हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से विनती है कि OTP चैनल के रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर की नॉलेज मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं MS वर्ड के बारे में। आगे की तरफ सबसे पहले हम MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक न्यू पेज लेना है हमें, और हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्लिपबोर्ड के बारे में, फ़ॉन्ट पैराग्राफ के बारे में समझ लिया है कि इनमें जो आइकन्स दिए गए हैं इनका यूज़ क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक चीज़ रह गया था जो कि आज हम समझेंगे कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ा था, चेंज केस। चेंज केस में हम देखेंगे कि 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, इस बात को समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि ये बिल्कुल एक ब्लैंक पेज है। सबसे पहले एक पैराग्राफ हम इसमें टाइप कर लेंगे या लिख लेंगे। देन उसके बाद चेंज केस। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, उसको कॉपी कर लिया है और वो पैराग्राफ मैं यहाँ ले आया हूँ। और मैं इस पैराग्राफ को बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ, सब फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह टाइम्स रोमन कर दिया, और इसका साइज़ भी मैंने 12 कर दिया। और इसमें कोई भी वो नहीं है, हमारी क्या कहते हैं, हेडिंग वगैरह की कोई फ़ॉन्ट साइज अलग है या कुछ। अब देखेंगे कैसे कि किस तरीके से इसमें चेंज केस अप्लाई किया जाता है। तो चेंज केस के अंदर सबसे पहले आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन टाइप कर लेता हूँ सबसे ऊपर की तरफ, एंटर मार के कैपिटल में ही कर लेता हूँ कि माई नेम इज़ जीतू कुमार। तो इसके अंदर सबसे पहला गया चेंज केस के अंदर आता है कि सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि जो पैराग्राफ या जो लाइन हमने लिखी है उसके पहले वर्ड को कैपिटल कर देना और बाकी सबको स्मॉल कर देना है। तो जैसे कि सेलेक्ट किया और हम चेंज केस में गए और चेंज केस के अंदर सेंटेंस केस को अप्लाई किया। उसने क्या किया कि फर्स्ट वर्ड यानी सेंटेंस केस के रूप में इसने फर्स्ट वर्ड को सिर्फ कैपिटल किया, बाकी सबको स्मॉल कर दिया। तो ये था सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देना, देन बाकी सबको स्मॉल कर देना। इसने मेरे नाम की स्पेलिंग को भी, जे को भी स्मॉल कर दिया, जबकि नाम के हम ज़्यादातर कैपिटल लिखते हैं। तो ये हुआ सेंटेंस केस का मतलब। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है हमारा लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने ये स्मॉल में लिखा था कि माय नेम इज़ जीतू कुमार। तो अब ये क्या करेगा, जब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद और चेंज केस के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आ गया मैं, ये सॉरी मैं साइज छोटा बड़ा करने के लिए आ गया। यहाँ पर चेंज केस में आया और मैंने क्या किया, इस माय नेम इज़ जीतू कुमार को सिलेक्ट किया और लोअर केस पर क्लिक किया। तो अब क्या करें, लोअर केस का मतलब ही होता है चीज़ को स्मॉल कर देना। ये पूरे लाइन को स्मॉल कर देगा। ये हुआ क्या, चेंजिंग लोअर केस। अगर पूरे पैराग्राफ पर मैं लोअर केस लगा देता तो क्या करता कि जितने भी सभी को ये स्मॉल कर देगा, यानी कि हर एक अल्फ़ाबेट से लेकर जितने भी कैपिटल थे सबको इसने स्मॉल कर दिया। ये हुआ चेंज केस के अंदर लोअर केस का यूज़। बहुत से पैराग्राफ में हमने लिख दिया और चाहते हैं कि पूरा स्मॉल हो जाए, तो इस तरीके से जल्दी से हम कर सकते हैं चेंज केस का इस्तेमाल से। इसी तरह से आता है कैपिटल लेटर। हमने बहुत बड़े पैराग्राफ लिख दिया और चाहते हैं कि उसमें से एक बीच का पैराग्राफ हमारा कैपिटल में हो। तो अब ऐसे ही और भी जगह होने चाहिए और हम एक एक वर्ड करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो ये चेंज केस उस समय बहुत से यूज़ होता है। न्यूज़पेपर में या कुछ बुक्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इन चेंज केस का, जिसके अंदर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन, ईच वर्ड टू टॉगल केस। तो अब अपर केस में क्या होगा कि इस पैराग्राफ को उसने अपर केस यानी कि पूरे कैपिटल में कर दिया, बाकी हमारा स्मॉल में रहा।
इसी तरीके से नेक्स्ट आता है इसी चेंज केस के अंदर कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। तो अब क्या है, पूरा पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हर एक वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो, तो हम चेंज केस में जाएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड पर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। इसका यूज जो है फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करने के लिए किया जाता है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड चेंज केस के अंदर। नेक्स्ट के आता है, वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा न्यूज़ पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि एक वर्ड जो होता है स्मॉल होता है, बाकी सारे जो है कैपिटल होते हैं कभी कभी, इस तरीके से कि पहला स्मॉल वर्ड स्मॉल दे दिया, बाकी सारे कैपिटल हो गया। कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, या किसी उसमें बुक्स में भी हम यूज़ किया जाता है ऐसे, मतलब थोड़ा दिखाने के लिए। तो इस केस में जो है हम किसका यूज़ करते हैं, चेंज केस के अंदर जाते हैं हम, टोगल केस का इस्तेमाल किया जाता है कि पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर, वर्ड नहीं, पहला ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, बाकी सब कैपिटल हो जाए। इसके लिए चेंज केस के अंदर टोगल केस का इस्तेमाल किया जाता है। और हमें अब नॉर्मल जैसे जो पैराग्राफ लिखते हैं वो चाहिए, उसको सेंटेंस केस कहते हैं। वापस हमने क्या कर दिया, सेंटेंस केस में कर दिया। अब हमें जैसे चाहिए वैसे ये पैराग्राफ मिल गया। इस प्रकार से हमने आज सीखा कि वर्ड के अंदर एक मेन टॉपिक, जिसका जो उदाहरण मेन टॉपिक है चेंज केस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे वर्ड के अंदर डेली लाइफ में, क्योंकि इसमें 5 जो है फंक्शन है, 5 इसके यानी चेंज केस के टॉपिक है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड और टोगल केस, जिनका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जो कि मैंने आज बताया आप सभी को कि किस प्रकार से किया जाता है। इसी तरीके से लास्ट फर्स्ट क्लास में फॉर्मेट पेंटर का बताया था मैंने कि अगर मैंने पहले, फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि अगर पहले जो है पैराग्राफ या पहले पेज के आर्टिकल पर जो फॉर्मेटिंग की गई है वो पूरी सेम फॉर्मेटिंग में, जैसे कि यहाँ पर बोल्ड किया है, और मैं चाहता हूँ पूरे पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग एक ही बार में बोल्ड हो जाए। या तो दो तरीका फॉर्मेट पेंटर का होता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि सेम पेंटिंग, यानी कि सेम डे वहाँ पर जो फॉर्मेटिंग की गई उस फॉर्मेटिंग को उठाकर और मैं जहाँ भी चाहता हूँ उतना सिलेक्ट करूँगा, उस पर उसको लगा देना फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। इस प्रकार से चेंज केस और फॉर्मेट पेंटर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्ड के होम के अंदर, क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो क्या है, ये आइकन, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये फीचर्स हैं, जिनका यूज़ हमें ये इसमें वर्ड के अंदर करना होता है बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैराग्राफ। अब जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिनकी साइज़ जो है लगभग मैं कर देता हूँ 18, और पैराग्राफ यानी होम में ही है। अभी होम के तीसरे जो है डायलॉग बॉक्स पैराग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। और पैराग्राफ क्या होता है कि यहाँ से मेनी से लेकर यहाँ तक एक ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में इसकी फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाएगी वो इस पूरे डायलॉग्स बॉक्स के अंदर जो है हमें दी गई है। जैसे कि सबसे पहला आता है पैराग्राफ में बुलेट्स, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो ये पैराग्राफ लिखे हैं, जो लाइनें लिखी गई हैं, इनमें बुलेट्स यानी कि पॉइंट्स में आए। मैं यहाँ बुलेट्स पर क्लिक करूँगा, किस तरह का बुलेट्स चाहिए वो बुलेट्स से ये आते जाएंगे। इस पैराग्राफ में ऐसा बुलेट्स चाहिए था, मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर बुलेट्स चाहिए, उसके बाद फिर बुलेट्स से जैसे जैसे मैं पैराग्राफ लिखता जाऊँगा, एंटर करूँगा, बुलेट्स आता जाएगा। यानी कि मैंने लिख दिया और नेक्स्ट पैराग्राफ मेरा ये कहलाया, ये कॉपी पेस्ट ही कर लिया मैंने यहाँ से, इस तरीके से पेस्ट किया, तो ये पैराग्राफ एक हो गया मेरा। क्लोज सर्किट ही ले लेता हूँ, सिंपल सा कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, एक क्लोज सर्किट हो गया, एक ये हो गया। इस तरह पैराग्राफ यानी कि जो पॉइंट्स हैं वो पैराग्राफ में बुलेट्स के रूप में आएंगे। तो किस तरह के बुलेट्स चाहिए, डॉट चाहिए या सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, कलर में चाहिए, डिज़ाइन में, जिस तरह के डिज़ाइन चाहिए वो आपको मिलेगा। इसके अलावा इन डिज़ाइनों के अलावा चेंज लेबल लिस्ट भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से अलग अलग,
किस लेवल में चाहिए, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे जैसे भी चाहिए, या न्यू डिफाइन बुलेट्स पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी तरफ से बुलेट्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से दिए होते हैं और जो हम लेंगे वही वहाँ पर आएगा। अगर हमने ये ले लिया और ओके कर दिया तो ये ओके कर दिया, अब बुलेट्स के रूप में वही आएंगे। यानी कि यहाँ पर हम इन जो दिए हुए बुलेट्स से इसके अलावा हम अपनी तरफ से बहुत से ऐसे बुलेट्स ले सकते हैं। यानी कि अलग अलग पैराग्राफ को शो करने के लिए इन बुलेट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है वो भी क्या, नंबरिंग। यानी कि ये भी बुलेट्स हैं लेकिन ये नंबरिंग फॉर्म में है। तो हमें किस तरीके से नहीं चाहिए, या 1 2 3 के 4 में चाहिए, या 1 2 2 3 4 और ब्रैकेट में चाहिए, या रोमन नंबर में चाहिए, या अल्फ़ाबेट में चाहिए, या छोटे ABCD में चाहिए, या ABCD डॉट में चाहिए, या 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड में चाहिए, या चेंज लिस्ट में जाके वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पीछे भी थे ये, मतलब कि आगे पीछे बुलेट्स कहाँ पर लगे होने चाहिए हमारे, पहला आगे होना चाहिए, दूसरा पीछे होना चाहिए, इस तरीके से चाहिए। तो वो बुलेट्स जैसे कि हमने बुलेट्स में भी देखा, नंबरिंग वाले बुलेट्स में भी, या कुछ न्यू डिफाइन बुलेट्स भी हम कर सकते हैं। ये जो भी यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो उस तरीके के बुलेट्स हमारे आने लगेंगे। तो ये है हमारे दूसरे, यानी कि एक बुलेट्स के रूप में यानी पॉइंट वाले, दूसरा नंबरिंग बुलेट्स, तीसरा आता है हमारा ये भी है करंट लिस्ट। यानी कि कुछ वही जो कि उसमें हमने देखे थे आगे पीछे करके। और यहाँ पर अब जैसे कि हम कभी कोई चीज़ लिखते हैं कि 1 का A, इसी तरह 1 का A का फर्स्ट, ये जो कोर्ट केसेस होते हैं या संविधान लिखे गए हैं उसमें कहा जाता है क आर्टिकल 5 के फर्स्ट। तो उस केस में इन सब बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो यहाँ पर दिए गए हैं, या 1.1 का 1.1, 1.1 का ही 1.1 का ही 1.1, इस तरीके से ये बुलेट्स के यूज़ करते हैं। तो बहुत से बुलेट्स होते हैं हेडिंग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल किए जाते हैं ये अलग अलग जगहों पे। अब इसी के अंदर ऊपर के तीनों बुलेट्स हमने देखे। अब नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है ये लास्ट के 4 चीज़ें। ये क्या होता है, एक होता है लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, और बीच में होता है सेंटर। यानी कोई पैराग्राफ हमने यहाँ पे पूरा लिखा है, हम चाहते हैं कि पूरा पूरा लेफ्ट में रहे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से पहले बुलेट्स रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहेगा, इससे भी बुलेट्स रिमूव कर देते हैं। पूरे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट किया और मैंने बुलेट्स में जाके नन कर दिया। इस तरीके से इससे भी नन कर देता हूँ, एक बार में भी हो जाएगा, लेकिन ये नन कर दिया बुलेट्स। और मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है, जो मैंने लिखा है, ये पूरा का पूरा लेफ़्ट साइड में हो। ये लेफ़्ट साइड में इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ़्ट में है, ये लेफ़्ट में है। अब पूरा पैराग्राफ मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, तो ये सेंटर में आ गया। पूरा पैराग्राफ चाहता हूँ मैं राइट में चला जाए, तो ये राइट में चला गया। अब मैं चाहता हूँ जस्टिफाई हो जाए, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मैंने लिखा है लेकिन जस्टिफाई हो जाए, यानी दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। तो ये इक्वल हो गया, जो इक्वल नहीं है क्योंकि वो आगे पीछे लाइन से है, इस वजह से इक्वल नहीं है। तो इनका शॉर्टकट की की बात करें तो इसका शॉर्टकट की होता है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं कि Ctrl+L मतलब होता है लेफ़्ट करना, Ctrl+R का मतलब राइट करना होता है, Ctrl+J मीन्स जस्टिफाई करना यानी कि वो करना, Ctrl+C का मतलब होता है Ctrl+E के थ्रू हमको क्या कर सकते हैं, सेंटर में लाएंगे। ये शॉर्टकट की होता है। इसी के अंदर कुछ यहाँ पर इंडेंट दिए गए हैं, 2 इंडेंट है। एंड इंडेंट मतलब किसी लाइन को डिक्रीज और इंक्रीज करना होता है। जैसे ये इंडेंट आगे की तरफ करेंगे तो ये आगे ले जाएगा, पीछे करेंगे तो पीछे ले जाएगा। जैसे कि इधर की तरफ किया हमने, राइट की तरफ किया तो ये इंक्रीज इंडेंट है, तो इंक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीज इंडेंट है, डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये लाइन और स्पेसिंग पैराग्राफ, जो हमने लाइन या स्पेस, इन लाइनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो हम रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा लाइन के अंदर कितना स्पेस हो, 1 का हो, 1 हो गया, 1.5 का कर सकते हैं हम, 2 का कर सकते हैं। मतलब जितने इन लाइनों के बीच में, लाइन के बीच में कितना स्पेस और कितना स्पेस नहीं होना चाहिए, हटाना है हमें, तो यहीं से जाकर रिमूव कर देंगे, स्पेस को रिमूव हो जाएगा। तो स्पेसिंग और रिमूविंग करने के लिए इसका इस्तेमाल लाइन स्पेसिंग का किया जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटमेंट देख लिया हमने। ये हमारा है शेडिंग।
तो ये जो दो चार रह गए ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास का यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए।